छींक आने पर, जी हाँ, अगर कोई सामने से छींक देता है तो कई बार हम रुक जाते हैं। ऐसा सुनते चले आ रहे हैं। इसके पीछे का मिथ क्या है, इसके पीछे की सच्चाई अर्थात ट्रुथ क्या है, इस पर भी हम निगाह डालेंगे, चर्चा करेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बस थोड़ी ही देर में अभी वक्त हो चला है जानने का आज के एस्ट्रो हेडलाइंस का। चंद्रमा रहेंगे शुक्र के घर में, पूरे दिन रहेगा सौभाग्य योग। मासिक शिवरात्रि आज पूरे दिन है। शनिदेव का फल रहेगा विवादों में। राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे मंगल। अब हेडलाइंस का विस्तार। आज चंद्रमा पूरे दिन शुक्र के घर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। इससे शुक्र पर चंद्रमा का प्रभाव और चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव, दोनों का प्रभाव एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब दोनों सौम्य ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में एक बार को आपके मन में अस्थिरता आ सकती है। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सौभाग्य योग ये बेहद भाग्यशाली योग होता है। इस दिन मांगलिक कार्यों का करना शुभ और अच्छा फल देने वाला माना जाता है। सौभाग्य योग में कोई भी काम अगर हम आरंभ करते हैं तो उसके सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज महीने वाली शिवरात्रि है। एक शिवरात्रि जो मुख्य आती है, उसके अलावा ये मासिक शिवरात्रि कहलाती है। इस दिन शिव के पूजन अर्चन से तमाम रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। शनिदेव का फल आज थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति में आएगा, क्योंकि मंगल पर इनका प्रभाव पड़ेगा और मंगल शनि मिलकर के कोर्ट कचहरी के केसेस के चक्करों में डाल सकते हैं। अतः आज शनिदेव को प्रसन्न करते रहिएगा। आज राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे मंगल। आज राहु का दोष, राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर पूरी तरह से रहेगी। अर्थात राहु जो मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल के साथ इनका इत्थसाल योग बनता है जो कि इनके क्षेत्र में आएगा। तो बस थोड़ी देर में बताएंगे कि छींक आने पर क्या सच में रुक जाना चाहिए। क्या यह कोई आपको अनहोनी की सूचना है कि हम कहीं जा रहे हैं तो रुक जाएं। इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे। पहले जानते हैं आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 8:49 तक। इसके बाद चतुर्दशी का उदय। चंद्रमा तुला राशि, शुक्र के नक्षत्र में। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में, नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग रहेगा सौभाग्य। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक और गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। राहु काल में कोई भी नए और शुभ काम नहीं करने चाहिए, गुलिक काल में किया जा सकता है। तदनुसार दिनांक 22 नवंबर दिन मंगलवार। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का राशि समाचार। मेष राशि। पढ़ाई के लिए आज दूसरों पर निर्भर रहना ठीक बात नहीं है। अपने आप से मेहनत करिए, दम लगाइए। व्यापार अनुकूल रहेगा, चिंताओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की चाहत पूरी कर ले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। लव लाइफ में कुछ उठापटक की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज का दिन डाइजेशन की दिक्कत दिखाता है। प्रयोग के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को जल का दान करें। पीला रंग शुभ है, 55% का भाग्य है। वृषभ राशि। पुरानी समस्याओं से बाहर आकर के आज धन की चिंता सता रही है। पैसे को लेकर के आज शिक्षा प्रभावित होगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, रिस्क ले सकते हैं। साझेदारी में आज कुछ उठापटक रहेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में एक छोटा सा बदलाव दिखता है, ये आपके लिए सकारात्मक रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आज पत्नी के विचार कम मैच कर रहे हैं। कुछ पुराने विवाद आज जागृत हो सकते हैं। लव लाइफ में कुछ उठापटक है, दोपहर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। आज का दिन बेहतर करने के लिए किसी छोटे बच्चे को आज टॉफी चॉकलेट देना शुभ होगा। बादामी रंग शुभ है, 65% का भाग्य है। मिथुन राशि। आज का दिन शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल है। एग्जाम्स के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा, धन लगाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ पुरानी चिंताओं से बाहर निकलेंगे और सबसे बेहतर चीज आज नौकरी में बदलाव है, प्रमोशन हो सकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधर रही है, वाहन में आज निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के विचार मैच करेंगे। आज पुरानी चिंताओं से बाहर आएंगे और मिल बैठ करके बीच का रास्ता निकल जाएगा। लव लाइफ अलगाव के चांसेस हैं। मिथुन राशि वालों के आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आज ज्यादा बढ़ रहा है, वाणी पर अंकुश रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन की दिक्कत और सांस लेने में समस्या हो सकती है।
प्रयोग के तौर पर आज मौसमी फल का दान शुभ होगा। केसरिया रंग शुभ है। 59% का भाग्य है। कर्क राशि, स्थिति अच्छी रहेगी, मुश्किलों का हल निकलेगा। आज कुछ बड़ा करेंगे। व्यापार के लिए सोच समझकर निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए गड़बड़ कर सकता है। आज अचानक कुछ दिक्कत आ सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आंख की समस्या बनी रहेगी। प्रयोग के तौर पर आज अपने ऊपर जल लेकर के छिड़काव कर लीजिएगा। लाल रंग शुभ है। 53% का भाग्य है। सिंह राशि, परिस्थितियां आपके अनुसार हैं। पढ़ाई के लिए माहौल तैयार कर लेंगे। व्यापार में कुछ दिक्कतें हैं जिसको लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों पर भरोसा किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए स्थिति आपके अनुसार रहेगी, लेकिन आज नौकरी में परिवर्तन के लिए विचार त्याग दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ सुधार की स्थिति बन रही है। अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो कोई आपका साथ देगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की स्थिति को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। आज उपाय के तौर पर कच्चा दूध अपने कंठ पर लगा लीजिएगा, देख लीजिए लाभ बहुत होगा। ऑरेंज कलर शुभ है। आज 60% का भाग्य है। थोड़ी देर में चर्चा मायावती के कुंडली की करने वाले हैं कि आज बता देंगे आपको, आज ही बता देंगे कि उनके ग्रह 24 में क्या करेंगे। क्या बसपा कुछ सीट्स निकालेगी? थोड़ा इंतजार। बात कन्या राशि की। पढ़ाई के लिए एक नई तैयारी करनी होगी। आज कुछ नई शुरुआत करनी होगी। समस्याएं गंभीर दिखाई देती हैं, मन कम लगेगा। व्यापार अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलने दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में स्थिति को सुधारने के लिए आज मेहनत करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के विचार आज खूब अच्छे से मैच करेंगे। कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। लव लाइफ में आज कोई अन्य आपके जीवन में सेंध लगा रहा है, सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य के मसले पर स्किन प्रॉब्लम हो सकती है और कमर दर्द की शिकायत परेशान करेगी। आज उपाय के तौर पर अपने ऊपर सामान्य जल का छिड़काव करें और ओम सम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र है, जाप कर लीजिएगा। भूरा रंग शुभ है। 64% का भाग्य है। तुला राशि, आज का दिन आपके अनुसार चल रहा है। चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपकी राशि की तरफ इशारे हैं। व्यापार अच्छा है, पढ़ाई भी मन लग रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों को आज एक छोटा सा बदलाव मिलेगा और ये नौकरी में जंप करेंगे। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ स्थिति में है। खूब सारे विवादों से आज बाहर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ यहाँ पर इशारे शादी की तरफ कर रहे हैं। कोई नए प्रपोजल मिलेंगे। चुनने की स्थिति में आप आ सकते हैं। चुनाव सोच समझकर करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज सांस लेने में दिक्कत हो रही है और थोड़ा बहुत बैक की प्रॉब्लम रहेगा। प्रयोग के तौर पर भगवान शिव का ध्यान करें। गुलाबी रंग शुभ है। 58% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, आपके हाथ में सब कुछ है, जैसा चाहें कदम बढ़ाएं। व्यापार अच्छा रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में अपने आप को आप साध लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में उठापटक है, लेकिन लव लाइफ बहुत बेहतर स्थिति में है। आज कोई दोस्त आपके बिगड़े हुए स्थिति को सुधार सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन छाती में दर्द की शिकायत कर सकते हैं और खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करना शुभ होगा। हरे रंग की शुभता में 62% का भाग्य। अब सोचिए, आप कहीं निकले हैं और अचानक से आपके ही बच्चे को छींक आ जाए, तो हो सकता है कि आप रुक जाएं। अब आप रुके क्योंकि आपको ये पता है कि छींक आने से स्थिति बिगड़ती है, रुक जाना चाहिए। लेकिन क्या इस पर अपना नियंत्रण है? नहीं। क्या इसके पीछे का मिथ है? क्या इसके पीछे का ट्रुथ है? थोड़ा इंतजार, चर्चा करने वाले हैं, बात करते हैं। लेकिन अभी राशि समाचार में धनु राशि का। धनु वालों के लिए आज मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। मित्रों के साथ खूब मन लगाकर स्टडी करेंगे। टीचर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे। नई जगह एडमिशन आदि के लिए विचार कर सकते हैं। व्यापार के लिए अनुकूलता रहेगी। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास सफल हो रहा है। दाम्पत्य जीवन क्या पूछना है। आज पत्नी और पति के बीच तालमेल बहुत मधुर दिखाई देता है। मिल बैठ करके बीच का रास्ता निकलेगा। लव लाइफ की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को चने की दाल का दान शुभ होगा। सफेद रंग शुभ है। आज 61% का भाग्य है। मकर राशि, दिन बहुत अनुकूल है। माहौल बढ़िया बना हुआ है।
चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो आज घूमने का टहलने का मन करेगा आपको। व्यापार अनुकूल रहेगा, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में स्थिति सुधर रही है, सरकारी क्षेत्र को सुधारने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में बच्चों का सुख मिल रहा है, बच्चों के प्रति ही कुछ बड़ा फैसला लेंगे। लव लाइफ में आज बेहतर स्मूथनेस रहेगा, स्थितियां आपके अनुसार रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो घुटने की तकलीफ परेशान करेगी। प्रयोग के तौर पर आज माँ दुर्गा का ध्यान करना शुभ होगा। बैंगनी रंग शुभ है, 55% का भाग्य है। चर्चा कुंभ राशि की कर लेते हैं। पढ़ाई आज पूर्णता की तरफ है। दोपहर के बाद मन किसी बात से मन आपका खिन्न होगा। व्यापार अच्छा है, लेकिन शाम होते होते बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा। जो लेना है पहले ले लीजिए। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में सुधार होगा। आज मेहनत का परिणाम दिखेगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़ों का मानना आज बेहतर रिजल्ट दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, ससुराल से रिश्ते को मधुर कर रहे हैं और यही आपके लिए सबसे सकारात्मक है। लव लाइफ सुधर रही है। लव लाइफ में किसी तरह की चिंता नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर भगवान भोलेनाथ की तरफ इशारे मिल रहे हैं। आज वहां पर जाकर के शिवलिंग पर आप कच्चा दूध का अभिषेक कर दीजिएगा। काला रंग शुभ है, 62% का भाग्य है। मीन राशि, ये अंतिम राशि है। आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इंतजार आप तब भी करिएगा। मायावती की कुंडली की चर्चा करेंगे अभी हम। मीन राशि वालों को पढ़ाई में मन लग रहा है। आज मित्र साथ दे रहे हैं, नोट्स का अदला बदली कर सकते हैं। व्यापार अनुकूल है। बिजनेस में आज कुछ बड़ा फैसला होगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में सुधार आ रहा है। सरकारी क्षेत्र में आज वाहन का सुख मिलेगा। सरकारी आवास के योग बन रहे हैं। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। विवाह की चर्चा हो जाएगी। आज दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में जुकाम खांसी के साथ साथ आज सर में दर्द बना रहेगा। प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को, बुजुर्ग को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। बादामी रंग शुभ है, 59% का भाग्य है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब एस्ट्रो न्यूज में बारी आ गई है एस्ट्रो लव टिप की। किसी पौधे के पत्ते पर अपने प्रिय का नाम किसी भी पेन से लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। छोटा सा प्रयोग, भगवान शिव की असीम कृपा, राहु की शांति, बुध की शांति और लिखने से तृतीय भाव आपका एक्टिवेट होगा। तृतीय भाव जो पंचम से एकादश पड़ता है, तर्क देखिएगा, जरूर समझ में आएगा ज्योतिष में रुचि रखने वालों को। और जिसको नहीं रुचि है वो बस करें और दिव्य लाभ का आनंद उठाएं। चर्चा करते हैं अब आज के गर्म मुद्दे की। मुद्दा गर्म है में आज के गर्म मुद्दे में चर्चा सौभाग्य योग की। योग एक ऐसा विषय होता है जो पूरे दिन अपना प्रभाव दिखाता है। इस योग में मूलतः वैवाहिक कार्यों को तरजीह दिया जाता है। सौभाग्य योग अपने आप में ही सुंदर भाग्य को दर्शाता है। अगर आज कुछ भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें शुभता बनी रहती है। ग्रह नक्षत्र आपका फेवर करते हैं, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। अतः आज के दिन को जितना हो सके अपने सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए रखें। आइए आगे बढ़ेंगे। अब आज के उस प्रयोग की बात करेंगे जिसको करने से आपका दिन परम भाग्यशाली होता है। चर्चा अब आज के एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट का। कंठ पर शहद से स्पर्श कर लीजिए। कंठ पर, ये कंठ कहते हैं, हल्का सा शहद लेकर अपने रिंग फिंगर में यहां लगा लीजिए। शुक्र, मंगल और बुध 3 ग्रहों को संतुलित किया जाएगा और पूरे दिन का प्रभाव आपकी वाणी के द्वारा सकारात्मक निकलेगा। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि आपके कंठ पर शहद का प्रभाव है, शुक्र और मंगल का प्रभाव है। बात कर लेंगे अब आज के लकी अक्षर का। मेष म अक्षर वृषभ चा, मिथुन ता अक्षर कर्क डा, सिंह गा अक्षर कन्या हा, तुला रा अक्षर वृश्चिक का, धनु ख अक्षर मकर पा, कुंभ अ अक्षर मीन धा। इन अक्षर को आप अपने पास लाल रंग के इंक वाली कलम से लिखकर अपने पास रखे रहें। पूरे दिन आपके पास रहेगा तो आपका दिव्य भाग्य जागृत रहेगा। बढ़ते आगे अब आज का आयुष्मान भव है। दिनांक 22 नवंबर को जन्म पाए लोगों को सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बताएंगे आज प्रातःकालीन ग्रहों की स्थिति से जो पूरे वर्ष का फल मिलने वाला है वो सारांशतः कैसा रहेगा। सबसे पहले शिक्षा। पढ़ाई तो थोड़ी रुक रुक कर चल रही है, मन कम लगेगा। चंद्रमा का प्रभाव नकारात्मक है। खास तौर पर मार्च के आसपास जब एग्जाम का समय आएगा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अप्रैल के बाद स्थितियां आपके अनुसार चलती रहेंगी। व्यापार अनुकूल रहेगा। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं दिखाई देती। बेहतर तरह से आप व्यापार को लेकर के आगे चलते जाएंगे और आपके लिए शनिदेव रास्ते खोलते जाएंगे।
नौकरी में बढ़ोतरी होगी, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, कौन सी नौकरी करें कौन सी ना करें। अगर आप बाहर जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उठापटक रहेगा, लेकिन फिर भी अच्छा फल मिलने वाला है। संतान का सुख मिलेगा। जून के बाद स्थिति और बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लव लाइफ में सुधार आएगा। लव लाइफ में आई बाधाएं दूर हो रही हैं। स्थितियां आपके अनुसार रहेंगी। नए प्रपोजल्स आपके पास अगस्त के बाद तैयार रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी कुछ नरम गरम माहौल रहेगा। अनुशासित जीवन शैली, योगा, प्राणायाम और सुबह सुबह टहलना आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगाएगा। उपाय के तौर पर अगर आप 22 नवंबर को पैदा हुए हैं तो आप गौशाला में हर अमावस्या काले तिल का दान करिए और 2 पीपल के पौधे कहीं पब्लिक प्लेस पे लगाकर उनकी सेवा करिए। बढ़ते आगे और अब जानते हैं आज का एस्ट्रो मिथ। छींक आने को लेकर के लोग बहुत अशुभ मानते हैं। जैसे कोई सामने से छींक दिया तो लगता है कि भैया पहाड़ टूट गया। ऐसा आम जनमानस के मन में एक धारणा बनी हुई है। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन क्या यह सच में कुछ अशुभ करता है? देखिए, अब हम इसके पीछे की पूरे तथ्य की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। छींक आना एक बेहद सामान्य सी प्रक्रिया है, क्रिया है, जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। इसका आपके भाग्य से, अर्थात आपके सामने वाले के भाग्य से कोई संबंध नहीं होता। आप ही कहीं जा रहे हैं काम करने और आपको ही छींक आ जाए तो भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। यह दर्शाता है छींक आना कि आप स्वस्थ हैं। शतम जीवेम, 100 वर्ष जियो। हम लोग यहाँ पूर्वांचल साइड में 56 जी बोलते हैं, मतलब अपभ्रंश है भाषा का कि आप शतम जीवेम, आप 100 साल जिए, उत्तम स्वास्थ्य है आपका। इसका कहीं से भी आपके दुर्भाग्य से, बुरे भाग्य से कोई संबंध नहीं है। कहीं से भी ज्योतिषी आंकड़न भी, रिसर्च भी, शोध भी मेरा यही कहता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। छींक आने से रुकिए मत। हाँ, जुकाम वगैरह में है तो अलग विषय है, आप उसके लिए दवा लीजिए, लेकिन इससे आपका काम नहीं बिगड़ेगा, बशर्ते आप अपने मस्तिष्क में इस धारणा को ना आने दें कि किसी ने छींक दिया तो अब आपका काम बिगड़ जाएगा। आप बढ़िए आगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप दहाड़ के आगे निकलते जाएंगे, काम बनता जाएगा। वास्तविकता में इसका ग्रहों से कोई संबंध है ही नहीं सिवाय स्वास्थ्य के। पूरी तरह से ये मिथ है, मिथ है, मिथ है। अब आगे की चर्चा एस्ट्रो फटाफट की। मेष वालों के रुके काम बन रहे हैं। वृषभ वालों के लिए शुभ संदेश मिलेगा। मिथुन वालों के रुके काम, बिगड़े काम दोनों बन जाएंगे। कर्क वालों को मिलेगा वाहन का सुख। सिंह वालों के मित्र होंगे मददगार। कन्या वालों को करना पड़ेगा अधिक मेहनत। तुला वालों के लिए कोई बाहरी कर रहा है मदद। वृश्चिक वालों को मिलेगा अपने का प्यार। धनु वालों को काम में मन लगेगा। मकर के लिए शुरू होगा अपना काम। कुंभ वालों के धन की कमी होगी दूर। मीन वालों के लिए शुरू हो रहा है वाहन का सुख। चर्चा अब एस्ट्रो राजनीति की। बसपा की मुखिया, बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, सुश्री मायावती जी, जो आजकल जैसे विलुप्त सी हो गई है, कहीं दिखती नहीं है। कभी कभार 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया उनके साथ? उनके ग्रहों में ऐसा क्या भूकंप आ गया कि इन्हें कोई फल ही नहीं दे रहा है? देखिए, अगर हम नाम से चर्चा करें तो मां अक्षर सिंह राशि में आता है। सिंह राशि सूर्य से संबंध रखता है, लेकिन अब यहां लेकिन जोड़ना नितांत अनिवार्य है। लेकिन जो चेहरा और शरीर है इनका, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शनि, मंगल और राहु का प्रभाव है। शनि बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कारक ग्रह होता है। ऐसे लोगों के ही बहुत सारे वोट से ये मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी दोनों का प्रभाव इनके ऊपर नगण्य दिखता है। शनि, मंगल और राहु पीड़ित अवस्था में इनको हर तरह से दोषपूर्ण ला रहे हैं। शनि की पीड़ा के कारण और शनि का आधिपत्य होने के कारण सूर्य और गुरु सामने से फल नहीं दे पा रहे हैं।
पीड़ित ये भी हो जाते हैं क्योंकि सूर्य शनि में परस्पर शत्रु भाव होता है। बात करें 2024 के इलेक्शन की तो इसमें भी कुछ बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, इधर उधर की बातों से बस उलझ जाएंगी। अभी फिलहाल राहु के कारण इनके स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ सकती है, 1-2 सर्जरी से इनको गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल इनकी पार्टी और इनका वर्चस्व अस्तांचल की तरफ ही दिखाई देता है। 2024 में भी इनका कुछ भी ज़्यादा चल पाने की उम्मीद नहीं दिखती है। तो आज के एस्ट्रो न्यूज में बस इतना ही, लेकिन कल चर्चा करेंगे अखिलेश यादव की। सपा के मुखिया फिलहाल अभी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन जल्दी ही अपने पिता को खोए हुए अखिलेश क्या अब अपने शक्तियों को समेटकर एक बार पूरे दमखम के साथ फिर से यूपी में अपना वर्चस्व और परचम लहरा सकेंगे? करेंगे चर्चा कल। इसके अलावा नींबू मिर्च टांगना क्या ठीक बात है या फिर केवल मिथ है? इंतजार करिएगा कल सुबह ठीक 7 बजे एस्ट्रो न्यूज का। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।